Hello friend, today we will discuss about agnosia. Agnosia and other condition with associated with speech and hearing disorder. जो agnosia होता है, agnosia में जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन के जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं लाइक आई, ईयर्स एंड स्किन नॉर्मल होते हैं, बट जो ब्रेन का जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं को आइडेंटिफाई या इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। मतलब पेशेंट देख सकता है, सुन सकता है, पर समझ नहीं पाता कि वो क्या देख रहा या क्या सुन रहा है। टाइप ऑफ अग्नोसिया। हाँ, अग्नोसिया, ऑडिटरी अग्नोसिया, विजुअल अग्नोसिया, टेक्टाइल अग्नोसिया एंड उसके बाद है फोनोग्नोसिया, एमोशिया। इतने टाइप होते हैं। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ऑडिटरी एग्नोसिया। ऑडिटरी एग्नोसिया में जो पर्सन साउंड सुनता है पर उसका मीनिंग समझ नहीं पाता है। लाइक किसी ने बेल बजाई और उसको पता है कि बेल बजी, पर उसने डोर नहीं खोला। उसको नहीं पता कि ये कौन सा बेल है। इसमें जो मोस्टली होता है जो ब्रेन का टेम्पोरल एरिया होता है ना, जो उसमें प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद होता है विजुअल अग्नोसिया। विजुअल अग्नोसिया पर्सन देख सकता है पर ऑब्जेक्ट या फेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसका एग्जांपल होता है कि आपके किसी फ्रेंड को देखा है पर पहचान नहीं पाता है। इसमें जो ब्रेन का एरिया होता है वो ऑक्सीपिटल लोब से रिलेटेड होता है और पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स लीजन्स होते हैं। उसके बाद होता है टेक्टाइल अग्नोसिया। टेक्टाइल अग्नोसिया में टच से रिलेटेड होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं पर हमें ये नहीं पता होता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं। लाइक अगर पेशेंट की आंख बंद करके उसके आंख पे हम कॉइन टच करते हैं तो वो ये नहीं बता पाता है कि ये कॉइन है। देन इसके बाद फोनोग्नोसिया। इसमें पर्सन फैमिलियर वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे कि घर में मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन बुला रहा है। जैसे किसी अपने की आवाज़ पहचान नहीं पाता है। उसके बाद एमोशिया ये मसल रिलेटेड, एम से मसल रिलेटेड ऑडिटरी एग्नोसिया। पर्सन ट्यून्स और रिदम समझ नहीं पाता है। टून और रिदम समझ नहीं पाता है। और उसके बाद इसके जो कॉज होते हैं, कारण क्यों होता है, स्ट्रोक, सीबीए, ब्रेन इंजरी हो जाती है, उसके कारण टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब में डिफेक्ट आ जाता है। और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, डिमेंशिया और न्यूरोडेमेंस्ट्रेटिव डिसीज लाइक अल्जाइमर होता है। इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस होता है। इसके बाद रिलेटेड विथ स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर। एग्नोसिया स्पीच अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। ऑडिटरी एग्नोसिया के पेशेंट वर्ड्स सुनते हैं पर उनका जो मीनिंग नहीं समझ पाता है। सिमिलर टू रिसेप्टिव अफेसिया, बट हियरिंग एंड स्पीच मसल नॉर्मल होते हैं। इसके बाद विजुअल अग्नोसिया रीडिंग और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसएलपीस डिफ्रेंशिएट करने पड़ते हैं कि बिटवीन अफेसिया एंड अग्नोसिया, क्योंकि दोनों में कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम होती है पर लीजन अलग अलग होते हैं। थैंक यू गाइस।